आज हम संघवाद के बारे में बताएंगे। विश्व के किन किन देशों में संघवाद की स्थापना हुई है। जो हम हरे कलर में दिखाया है मैप में, ये संघीय देश हैं, संघवाद के देश हैं और इसमें भारत भी है। तो आज हम भारत के संघवाद के बारे में बताएंगे, कैसे क्या संघवाद कहते हैं, कि इसकी क्या विशेषता होती हैं। और ये कक्षा 10 नागरिक शास्त्र का अध्याय 2 संघवाद। और अगर हमारे आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए होते से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। चलो अब बताते हैं। पहले भारत में मुख्य बिंदु बता दें। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 28 राज्य हैं और केंद्र शासित 9 राज्य हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य होता है। भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में पहला राज्य राजस्थान था। अब संघवाद से क्या अभिप्राय है? संघवाद शासन की वह प्रणाली है जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्य के अनुसार राज्य के मध्य होता है। इसमें भाषा अलग है, मैंने अपनी भाषा में बताया है। संघीय शासन व्यवस्था की 2 उद्देश्य क्या हैं? संघीय शासन व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य हैं देश की एकता और सुरक्षा बनाए रखना और क्षेत्रीय विविधताओं को पूर्ण सम्मान देना, क्योंकि जो देश होता है वो अनेक विविधताओं के क्षेत्रों से बना हुआ, अनेक क्षेत्रों की अनेक विविधताओं से बना हुआ होता है। और सबसे जो स्वतंत्रता प्राप्त से पूर्व भारत में किस अधिनियम द्वारा संघात्मक व्यवस्था को लागू किया गया? तो स्वतंत्रता पूर्व 1919 में भारत में अधिनियम लागू किया गया था। और जो भारत में संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है। विश्व में आदर्श मजबूत संघीय व्यवस्था किस देश की है? वो विश्व में आदर्श मजबूत संघीय व्यवस्था अमेरिका की है। तो इस संघवाद के, भारत में संघवाद के बारे में एक एक करके पॉइंट बताएंगे। भाषाओं के आधार पर भाषीय आधार पर भारत में राज्यों का निर्माण किया गया। जो भारत में भाषीय आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया। भारत में राज्यों का निर्माण भाषा तथा संस्कृति के आधार पर किया गया। नए राज्यों का निर्माण के लिए 1950 के दशक में भारत में अनेक पुरानी राज्यों की सीमाएं बदली गईं। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया समान भाषा को बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया तो कुछ राजनेताओं ने यह भय था कि कहीं वह अखंडता के लिए खतरा न बन जाएं। राज्यों की भाषा के आधार पर गठन पुनर्गठन तथा अनुभव कराता है। तो राज्यों का गठन हुआ भाषाओं के आधार पर। अब बात करते हैं उन कारकों की विवेचना कीजिए भारत में संघात्मक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं। तो संघात्मक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? संस्कृति एक रूपता स्थापित करना। संस्कृति भारत में विविधताओं को भरपूर देश है। इसमें विभिन्न भाषी जातियों, धर्मों, वर्गों के लोग निवास करते हैं। अतः राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए विभिन्न एकता स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। इस कार्य के संघात्मक शासन व्यवस्था से सुगमता से किया जा सका। प्रशासनिक व्यवस्था का सफल संचालन। भारत का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण से एक बड़ा राष्ट्र है। बड़े राष्ट्र का शासन तथा प्रशासन केंद्र द्वारा संचालित करना बहुत कठिन है। अतः पूरे देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें स्थान विशेष की समस्याओं का समाधान राज्य सरकारें आसानी से कर सकती हैं। इससे प्रशासन में कार्यकुशलता उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्र के पास रहते हैं तथा स्थानीय महत्व के विषय राज्यों के पास रहते हैं। राष्ट्रीय एकता तथा स्थानीय स्वतंत्रता में समन्वय। संघात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रीय एकता स्थापित होती है। संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे संकट जो संघात्मक है वो उसमें दोनों को बराबर, केंद्र को कुछ ज़्यादा अधिकार हैं, राज्यों को कम है। केंद्र सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार में निहित होने के कारण निरंकुश की संभावना उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें केंद्र राज्यों को निरंकुशता पर समाप्ति की गई। आर्थिक एक सामाजिक विकास। संघात्मक शासन व्यवस्था में आर्थिक और सामाजिक विकास की तीव्र गति हो जाती है। और
संविधान द्वारा प्रस्तावित संघ सरकार राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों को बंटवारे की 3 सूचियों को वर्णन कीजिए। तो राज्य और उसमें 3 सूचियाँ, केंद्र और राज्य में प्रमुख 3 सूचियाँ मध्य किन किन क्षेत्रों का बंटवारा हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, संघ सूची। इस सूची के अंतर्गत उन विषयों को रखा गया है जिन पर केवल केंद्र सरकार ही कानून का निर्माण कर सकती है। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के हैं। संघ सूची 1997 सूची 97 विषय हैं। इस सूची का प्रमुख विषय रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध, संधि तथा बैंकिंग आदि हैं। इस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। केंद्र सरकार ही इन पर कानून बनाती है। वो रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध और संधि और बैंकिंग, ये संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची के विषय मूल संविधान में इस सूची में 66 विषय हैं थे, परंतु 42वें संशोधन में इसे संशोधन के उपरांत 62 विषय रह गए। तो इसमें राज्य विषयों में संबंधित कानून का निर्माण करने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। कैसे? वैसे तो इन विषयों पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार भी इन विषयों पर कानून बना सकती है। उसमें सूची है पुलिस, न्याय, कृषि, स्थानीय स्वशासन। इन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती है। इन्हें राज्य सूची में रखा गया है। असंवर्ती सूची। संवर्ती सूची मूल संविधान में इस सूची में 47 विषय थे, परंतु 92 संशोधन में 92 इस सूची में 92 विषय हुए। इस विषय में राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बनाने का अधिकार है, परंतु मतभेद की स्थिति में कानून केंद्र सरकार का ही लागू किया जाएगा। इसमें फौजदारी, विधि प्रक्रिया, शिक्षा विभाग, न्याय, ट्रस्ट और वन आदि में ये संवर्ती सूची में है। तो इसमें से प्रश्न बनते रहते हैं, वो हम आगे बताएंगे। संवर्ती सूची में शिक्षा के सूची में है, फौजदारी के सूची में है, उस बताएंगे। अवशिष्ट शक्तियाँ। यदि कोई विषय इन तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं है तो वो अवशिष्ट विषय कहलाता है। उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ सरकार का है, केंद्र सरकार का है। अवशिष्ट सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का है। तो इसमें से जो हमने इसमें और बताया, केंद्र सरकारें की तुलना में वो राज्य सरकार की तुलना में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है और संवर्ती सूची विषय पर कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकार को होता है, लेकिन केवल अगर कोई मतभेद की स्थिति होती है तो वहाँ केंद्र सरकार का ही कानून मान्य किया जाता है। तो आज हमने प्रमुख विषय संघवाद में जो मुख्य पॉइंट थे वो हमने बताए। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।